बहुत दूर, बादलों के उस पार एक रहस्यमयी जगह थी। कांच का जंगल। वहां हर पेड़ कांच का था, पत्ते शीशे के जैसे चमकते थे और रात में ये पूरा जंगल चमक उठता था जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। इस जंगल की रखवाली करती थी नील परी, जिसकी आंखें गहरी नीली थीं और उसके पंखों से नीली रोशनी निकलती थी। वो बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन एक नियम से बंधी थी। वो तब तक जंगल नहीं छोड़ सकती जब तक कोई उसका नाम न ले ले। लेकिन कोई उसका नाम जानता ही नहीं था। एक दिन गांव का एक 13 साल का लड़का यश जंगल के पास आया। वह अपनी खोई हुई बहन पायल को ढूंढ रहा था, जो 3 दिन पहले अचानक गायब हो गई थी। गांव वालों का मानना था जो भी कांच के जंगल में गया वो कभी लौट कर नहीं आया। यश ने सबको अनसुना कर दिया और जंगल में घुस गया। हर कदम पर रहस्य था। कभी पेड़ खुद से घूम जाते, कभी जमीन पर आईना बन जाता, और सबसे डरावनी चीज, एक परछाई जो हर पल यश का पीछा कर रही थी। तभी एक झील के पास यश को नील परी मिली। उसने कहा, तुम्हें अपनी बहन चाहिए तो 3 सवालों के जवाब दो, लेकिन याद रखना, एक भी झूठ बोले तो जंगल ही तुम्हारा घर बन जाएगा। 3 सवाल। 1, तुम किसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? यश, पायल, मेरी बहन। 2, अगर तुम्हें पायल मिल गई और मैं तुम्हें जाने दूं, क्या तुम इस रहस्य को सबको बता दोगे? यश, नहीं, मैं वादा करता हूं कि यह रहस्य सिर्फ मेरा रहेगा। 3, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? यश चुप रहा, लेकिन तभी उसे बचपन में दादी की एक कहानी याद आई थी। उन्होंने कहा था, एक नीली परी होती है, उसका नाम नीलवर्णा है, लेकिन कोई उसका नाम ना ले वरना वो आजाद हो जाएगी। यश ने धीमे से कहा, नीलवर्णा, और तभी पूरा जंगल हिलने लगा, पेड़ कांपने लगे, नीला उजाला फैल गया। नील परी जोर से हंसी, लेकिन वो अब अलग लग रही थी। उसके पंख काले हो चुके थे। तुमने मेरा नाम लिया, अब मैं आजाद हूं, और तुम्हें अपनी बहन चाहिए, ले जाओ, लेकिन सब कुछ बदल जाएगा। यश को पायल मिल गई, मगर गांव में सब कुछ वैसा नहीं था। घड़ी उल्टी चल रही थी, लोग उसे पहचानते नहीं थे, और आसमान अब कभी नीला नहीं होता। उसे समझ आया, नीलवर्णा परी सिर्फ जंगल की रखवाली नहीं करती थी, वो समय की रक्षक थी। अब वो आजाद थी और दुनिया बदल रही थी। हर रहस्य को खोलना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर खुल जाएं तो दुनिया वैसी नहीं रहती।